Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात, शहीद सैनिक की पत्नी को मिला महिला होमगार्ड की नौकरी और 10 लाख की सहायता। भारत 7 मई यानी कि कल युद्ध की स्थितियों का करेगा मॉक ड्रिल, सूची में शामिल दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी समेत पश्चिम बंगाल के 31 स्थान। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच सिलीगुड़ी में अचानक खाली मैदान में उतरा सेना का एक हेलीकॉप्टर। सांसद राजू बिष्ट ने 7 मई को मॉक ड्रिल में भाग लेने का किया आह्वान। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहीद सैनिक झंटू अली शेख की पत्नी शाहनाज परवीन को महिला होमगार्ड की नौकरी और उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हिंसा के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से इन परिवारों की मदद के लिए चर्चा की। शमशेरगंज पहुंचने पर उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सूती में प्रशासनिक बैठक की और कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कश्मीर में शहीद हुए झंटू अली शेख और काशिम नगर में मारे गए एजाज अहमद के परिवार से भी मुलाकात की। भारत कल 7 मई को युद्ध की स्थितियों का करेगा मॉक ड्रिल, जिसमें नागरिकों और छात्रों को सुरक्षा उपायों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जहां लगातार गोलीबारी की जा रही है। गृह मंत्रालय ने 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 259 स्थानों पर यह अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 31 स्थान भी इसमें शामिल है। इस ड्रिल में उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन स्थिति में सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना है। 1971 के बाद यह पहला राष्ट्रव्यापी अभ्यास होगा, जिसमें हवाई हमले और सुरक्षा उपायों का परीक्षण किया जाएगा। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच सिलीगुड़ी में अचानक खाली मैदान में उतरा सेना का एक हेलीकॉप्टर। सिलीगुड़ी के पास साहूडांगी के ठाकुर नगर में एक खाली मैदान में सेना का एक हेलीकॉप्टर अचानक उतरा। सूत्रों का कहना है कि यह एक यांत्रिक विफलता थी। सूचना मिलने पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में इस हेलीकॉप्टर ने सिलीगुड़ी के निकट सालुगाड़ा हेलीपैड से उड़ान भरी। सूत्रों से अनुसार यह हेलीकॉप्टर इंडियन ऑयल की भूमिगत पाइपलाइन की नियमित तलाशी के लिए रहा था। घटनास्थल पर वायुसेना के अधिकारी मौजूद थे। আচ্ছা, কখন থেকে দেখা যায় এই হেলিকপ্টারটাকে? এটা ধরেন আমি তো ঘরে শুয়েছিলাম, পরে যখন এ তো নামে গেছে, নামার পরে একটু পরেই আর একটা হেলিকপ্টার এসে চক্র মারলো, চক্র মারে ও চলে গেল, আবার ফিরে চক্র মারে এটা আসে আবার ঘুরে টুরে ওইটা আবার চলে যাওয়ার পরে ওইটা নামিয়ে আছে। এর আগেও হয়েছে এরকম, আর প্রায় 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পরে ঠিকঠাক করে নিয়ে চলে গেছে। কখন থেকে ছিল এখানে? এইখানে ধরেন কত ওই 1টা-1.5টার দিকে হয়তো নামছে, 1টা-1.5টা এরকম হবে। মানে আর কখন ঘোরাফেরা করছিল ওটা? ঘুরে ওই ধরেন 2টা-2:30টা এই টাইমে হবে। মানে আগেও এইরকম আগে এরকম নামছে, নামে ঠিকঠাক করে নিয়ে চলে গেছে। এর আগেও খারাপ হয়েছিল, এখন আসে মানে না নামলে বলে আগুন লাগে যেত, এরকম একটা হয়েছিল। তো ওরাই কথা বলতেছিল, তখন এই জিনিসটা ওরা এসে পুলিশ আসছিল, এসে ভিতরে ঢুকলো, ঢুকে তো ঠিকঠাক করে নিয়ে পরে চলে গেছে। এই জায়গাটার অ্যাড্রেসটা? ঠাকুরনগর। আর আপনার নাম? পরেশ মন্ডল। सांसद राजू बिष्ट ने 7 मई को मॉक ड्रिल में भाग लेने का किया आह्वान। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार 7 मई 2025 यानी कि कल देश भर में 259 सीमावर्ती जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डुवर्स और सिक्किम भी शामिल है। सांसद राजू बिष्ट ने नागरिकों, खासकर युवाओं से इस अभ्यास में भाग लेने का आह्वान किया है। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा उपायों, हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों, निकासी योजनाओं और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया जाएगा। राजू बिष्ट ने कहा कि इस अभ्यास में भाग लेने से नागरिक सुरक्षा में सुधार होगा और स्थानीय अधिकारियों को मदद मिलेगी।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू विरोधी ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। कोलकाता में भाजपा द्वारा एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें मोथाबाड़ी, धुलियान, शमशेरगंज, सूती समेत पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ विरोध जताया गया। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग कार्यालय के सामने इस विरोध प्रदर्शन में सताए गए हिंदुओं के सुरक्षा की मांग की गई। इस दौरान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। उन्होंने ममता सरकार को हिंदू विरोधी करार देते हुए उखाड़ फेंकने की बात कही। ममता हटाओ, दंगबाज ममता हटाओ। আপনি ডিসেম্বর 2024 কি বলেছিলেন মুর্শিদাবাদ মামলায় মুসলিমরা মেজর। पहलगाम हमले के बाद आरपीएफ ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कड़ी की सुरक्षा। पहलगाम हमले में आतंकवादी हमले के बाद और बांग्लादेश में हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशन और रेलवे लाइनों पर नियमित निगरानी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों की तैनाती की है। न्यू जलपाईगुड़ी आरपीएफ पोस्ट कमांडर मुकेश कुमार रजक ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान होने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरपीएफ, जीआरपीएफ और बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर संयुक्त गश्त शुरू की। ये हम लोग डेली रूटीन चेकिंग करते हैं ट्रेनों का। वीआईपी ट्रेन है राजधानी, खास करके उसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। और ये चूँकि ये वीआईपी स्टेशन है, यहाँ से पैसेंजर बहुत दूर दूर जाते हैं, खास करके यहाँ से स्मगलिंग भी सामान होता है और उसके लिए हम लोग बिल्कुल अलर्ट है ताकि कोई भी इस तरह का चेकअप करके उसको हम अरेस्ट कर सकें और उनका भी कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हमेशा डेली रूटीन में है। ये पास में बॉर्डर भी है इसलिए। हाँ, बॉर्डर है हमारा नज़दीक, इसलिए उसके लिए हाई अलर्ट में हम लोग हैं ताकि सबको इस तरह का लगे कि नहीं भाई हम लोग भी अलर्ट हैं। तो सिक्योरिटी का हिंदुस्तान हमारा अलर्ट है आज के दिन, सब इसलिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब तपाईको शहर जलपाईगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाई। ठेगाना बर्लिया कॉम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। 200 रुपयामा 1.5 करोड़। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख ग्यारेन्टीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। Light in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chitty Cricket Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. This Chitty Cricket Public School, Siliguri, is the perfect school for you. सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर, करो ना मटेरियल फाइनल। सर, याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन।
सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी टीजीविजन में ही आना। सोमानी टीजीविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन छ तेसरी नहीं एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कोलकाता में 5 ठिकानों पर ईडी ने बोला धावा। एनआरआई कोटे के तहत मेडिकल दाखिलों में अनियमितताओं को लेकर छापेमारी। कोलकाता और आसपास के 5 स्थानों पर ईडी ने एनआरआई कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की। केरिया, न्यू टाउन, बालीगंज समेत कई इलाकों में छापेमारी तलाशी अभियान शुरू किया गया। वकील मुनमुन बनर्जी के घर पर भी दबिश दी गई। ईडी ओडिशा के कॉलेज में फर्जी एनआरआई दस्तावेजों से दाखिले की जांच कर रही है। फुलवाड़ी में खुलेआम छिनताई की घटना में 3 गिरफ्तार, चोरी का सारा सामान बरामद। फुलवाड़ी में 27 अप्रैल को हुई दिन दहाड़े छिनताई के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और छिनताई का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बटालियन मोड़ इलाके में 2 महिलाओं से बैग छीनकर फरार हो गए थे। बैग में पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच के बाद 3 मई को देवाशीष बर्मन और रितेश सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि रिजू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और उसकी बाइक भी बरामद की गई। चोरी हुआ बैग और सारा सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल से गांजा सहित 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल पर छापेमारी कर 4 लोगों को 40 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कुछ बिहार से सीतलकुंची से गांजा लेकर सिलीगुड़ी पहुंचे थे और बस से दक्षिण बंगाल जाने की तैयारी में थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दीपचंद बर्मन, अजीजुल रहमान, दुर्योधन नमदास और संजय दास है। सभी को आज जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं दिलीप बाबू। विवाह के बाद पहली बार ससुराल पहुंची दिलीप घोष की पत्नी रिंकू घोष ने कहा। विवाह के बाद पहली बार रिंकू घोष अपने ससुराल कुलियन गांव में पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि उनके पति दिलीप घोष तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रकृति प्रेमी रिंकू ने गांव पहुंचने पर खुशी जाहिर की और शाम को नवविवाहित जोड़े को परिवार संग समय बिताने देखा गया। এটা পার্টিকুলার কিছু কিছু মানুষের হয়তো ভুল ধারণাটা একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা রাজনৈতিক মহলে। কিছু ব্যক্তির আমি জানি না, তো কারো কিছু ব্যক্তিগত হয়তো ইন্টেনশন আছে, ওনাকে কেউ হয়তো জেলাস করেন, তাই হয়তো এভাবে একটুখানি ব্যাপারটাকে। আগামীকাল বঙ্গ বিজেপির যে বৈঠক, সেখানেই দিলীপ দাকে ডাকা হয়নি এমনটাই কিন্তু সব জায়গায় জানা যাচ্ছে। এই বিষয়টাকে নিয়ে কি বলবেন? উনি তো এখন কোনো পোর্টফোলিও হোল্ড করছেন না পার্টির, তো কখনো কখনো ডাকেন, তো তখন তো জানতো উনি। যেমন এই অ্যাক্টিভ মেম্বারশিপ ক্যাম্পেইনের জন্য ওনাকে বলেছিলেন, তো উনি গেছেন অনেক জায়গায়, ক্যাম্পেইন করেছেন, কাজ করেছেন। শেষ প্রশ্ন, দিলীপ দা কি তৃণমূলে যাচ্ছেন, যেটা রাজনৈতিক মহলে এই মুহূর্তে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন? কোনো দিনই না, এটা কোনো দিনও সম্ভব না। থ্যাংক ইউ।
उत्तर बंगाल में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सहित कई इलाकों में सुबह तेज गर्जन के साथ बिजली गरजने के साथ बारिश हुई। अचानक घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। तेज हवाओं के साथ आई इस आंधी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि जनजीवन कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने पहले ही काल वैसाखी के तहत बारिश की चेतावनी दी थी। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।